हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग डेली 11:30 बजे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जो कि बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बार फिर से आप लोग जुड़ जाइएगा इस क्लास में और प्रयास करिएगा हर एक प्रश्न का आप लोग जवाब देते हुए चलिएगा। दोस्तों, हम लोग उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करते हैं जो प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो भी करंट अफेयर होते हैं उन करंट अफेयर को शामिल किया जाता है। आप लोग पूरे धैर्य के साथ, पूरे पेशेंस के साथ डेली 11:30 बजे जो है क्लास को कर लीजिएगा, निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी। यदि आप किसी भी स्टेट से हैं और उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़ें। आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग डबल स्टार लगा लीजिए। पहला प्रश्न कहता है, हाल ही में किसे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सबसे पहले आप लोग इसरो का फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जो भी साथी इसरो का फुल फॉर्म बताएंगे उनका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। वी नारायण, श्रीकांत शर्मा, आर सुब्रमण्यम, जसकंठा मल्होत्रा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जवाब करेंगे। हर एक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। चलिएगा, हाल ही में किसे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, वी नारायण को जो है इसरो का नया अध्यक्ष चुना गया है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर कहता है, हाल ही में कौन संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय परमाणु इकाइयों से प्रतिबंध हटाएगा। फ्रांस, चीन, जापान, अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा भाई, 5 सेकंड का समय आपके पास है। हाल ही में कौन संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय परमाणु इकाइयों से प्रतिबंध हटाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, अमेरिका। ऑप्शन नंबर आपका चौथा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, हाल ही में आशीष नैथानी को किस हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। जवाब देने का प्रयास करें आप लोग। आशीष नैथानी को जो है किस हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। पटना हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब दें आप लोग कमेंट बॉक्स में। चलिएगा फटाफट आप लोग जवाब करें। आशीष नैथानी को जो है किस हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों याद रखें, उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश चुने गए हैं, आशीष नैथानी को जो है चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। हाल ही में सिग्नेचर ग्लोबल के नए सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। चलिए फटाफट आंसर करें आप लोग, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा, हाल ही में सिग्नेचर ग्लोबल के नए सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखें, संजीव कुमार शर्मा को जो है नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में प्रतीश नंदी का निधन हुआ है, वे कौन थे। वैज्ञानिक, फिल्म निर्माता, लेखक, अभिनेता। चलिएगा साथियों, यदि आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। जितने भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, वो भी बेहद इंपॉर्टेंट। सिलेबस आप लोग उठाकर देखेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। चलिएगा, प्रतीश नंदी का निधन हुआ है, वे जो है कौन थे। तो वे जो है एक फिल्म निर्माता हैं। कौन? प्रतीश नंदी जो है एक फिल्म निर्माता थे। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा करी है। चलिएगा इस प्रश्न का आप लोग जवाब करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। चलिएगा, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है। तो $3 बिलियन जो है निवेश किया जाएगा। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है। असम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बताएं।
किस राज्य सरकार के द्वारा जो है गुणोत्सव 2025 शुरू किया गया है? चलिएगा फटाफट आप लोग जवाब देने का प्रयास करें। दोस्तों याद रखिएगा, असम गवर्नमेंट के द्वारा जो है गुणोत्सव 2025 शुरू किया गया है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है और डबल स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पर, बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में किसने भारत सरकार का 2025 का कैलेंडर लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह के द्वारा, निर्मला सीतारमण, अमित शाह के द्वारा, अश्विनी वैष्णव के द्वारा? चलिएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर छापेंगे। हाल ही में किसने भारत सरकार का 2025 का कैलेंडर लॉन्च किया है? भाई सेशन को ज़रूर लाइक करें। आप सभी के लिए एक एक क्वेश्चन को इकट्ठा किया जाता है, कंसाइज किया जाता है, तब जो है ये वीडियो जो है मेहनत के साथ प्रोवाइड की जाती है। तो आप सभी का कर्तव्य बनता है एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाल ही में किसने भारत सरकार का 2025 का कैलेंडर लॉन्च किया है? दोस्तों अश्विनी वैष्णव के द्वारा जो है भारत सरकार का 2025 का कैलेंडर लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? अमित शाह, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू? स्टार लगाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, हाल ही में जो है किसके द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? तो दोस्तों याद रखें, नितिन गडकरी के द्वारा जो है ये योजना शुरू करी गई है। कौन सी? कैशलेस उपचार योजना। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखें, हाल ही में जॉन ड्रामानी महामा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? इटली, फ्रांस, मिस्र, घाना? चलिएगा फटाफट आप लोग जवाब करें इस क्वेश्चन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा आप लोग, जॉन ड्रामानी महामा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो घाना। ऑप्शन नंबर आपका चौथा बिल्कुल राइट हो जाएगा। घाना क्या है? एक देश का नाम है जहां पर जो है उनका नाम क्या है राष्ट्रपति का? जॉन ड्रामानी महामा जो है इनको जो है शपथ दिलवाई गई है राष्ट्रपति के रूप में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिएगा दोस्तों याद रखिएगा, सिप्ला क्या है? एक जो है मेडिसिन कंपनी है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो इसके द्वारा जो है सिप एयर ऐप लॉन्च किया गया है अस्थमा की जांच करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मामून के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है? याद रखें, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। ये भी प्रश्न बन सकता है पेपर के लिए, तो आप लोग बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा? इटली, श्रीलंका, जापान, मालदीव। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मामून के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है? तो मालदीव। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका चौथा बिल्कुल राइट हो जाएगा। मालदीव के रक्षा मंत्री कौन है? मोहम्मद घासन मामून। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में पृथ्वी परिभ्रमण दिवस जो है कब मनाया गया है? छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा, पृथ्वी परिभ्रमण दिवस जो है कब मनाया गया है? तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर 3 पर जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। 8 जनवरी को जो है पृथ्वी परिभ्रमण दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बनी है? चलिएगा करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग जवाब करें। हाल ही में दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति जो है कौन बनी है? तो वो है इनाह कैना बारो। ऑप्शन नंबर आपका चौथा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आज के इस करंट अफेयर को कवर कर लिया, और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को हमने चुन चुनकर शामिल करने का प्रयास किया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस करंट अफेयर की क्लास को 11:30 बजे ज़रूर अटेंड करें। एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हमारा प्रयास यही रहता है, जो क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ जो होती हैं, इसी से प्रश्न बनता है करंट अफेयर के रूप में।
तो उनको हम यहाँ पर शामिल करने का प्रयास करते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, डेली 11:30 बजे जो है इसको कवर करना है। और जितनी भी क्लासेज इस 11:30 बजे के बाद प्रोवाइड करी जाती हैं, जीके जीएस हो गया, हिंदी हो गया, आप लोग ज़रूर कवर करें, क्योंकि यहाँ पर हम उन्हीं सारे चीज़ों को कवर कर रहे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही कवर की जा रही हैं, जब आप लोग सिलेबस उठाकर देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा का, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ पर जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो कंटेंट बिल्कुल विश्वसनीय है और प्रश्न यहाँ से आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। बस आप लोग पूरे धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ बने रहिएगा चैनल पर, यहाँ पर बहुत बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है। यदि कोई आपके अंदर डाउट होता है, कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग, तो हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9415768259। ठीक है, इस पर आप लोग जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, कॉल मत करिएगा, सिर्फ व्हाट्सअप करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।